गुड मॉर्निंग एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हैं प्यारे बच्चों? लास्ट डे वी हैव डन 3 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 11A। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4। तो लेट वी स्टार्ट। देखेंगे मेरे साथ साथ। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? बेटा यहाँ जो लिखा है कोलिनियर पॉइंट, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर पॉइंट्स? तो मैं यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसका देखना जरा ध्यान से। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है 2 और मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। 2 और 2 से ज़्यादा पॉइंट जब लाई करते हैं सेम लाइन पे, तो दे आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। सपोज ये हमारे पास लाइन है, इस पे अभी हमारे पास 2 पॉइंट हैं, जस्ट ए एंड बी। ए बी, दिस इज लाइन सेगमेंट। अब इस पे अगर हमने कोई और पॉइंट लगा दिया सी, तो अब एक ही लाइन पे कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। तो तीनों पॉइंट्स को क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। और लगा दें डी, तो ये सारे कोलिनियर। ई, एक लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट। तो बेटा क्लियर हो गया कोलिनियर पॉइंट्स क्या है? 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच आर लाई ऑन सेम लाइन। 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया कोलिनियर पॉइंट का? 3 और मोर देन 3 points which are lie on same line। 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पे हों उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। तो पहले ही तो आपकी ये क्लियर हो जाना चाहिए कोलिनियर पॉइंट्स क्या है। तो आप सीधे यहाँ आएंगे कि 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स विच आर लाई ऑन सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। और ये उसमें आप फिगर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। ओके बेटा, तो चलिए अब हम इसका करते हैं फर्स्ट पार्ट। इसी के सामने आंसर दूंगा मैं। हाउ मेनी लाइन्स कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर का मतलब तो हो गई एक ही लाइन पे। अब 3 पॉइंट है एक ही लाइन पे, तो एक ही लाइन पे 3 पॉइंट ए बी सी। तो कितनी लाइन निकली इनसे? एक ही लाइन जा सकती है इनसे। अगर हम इधर से लेके जाएंगे तो अकेले इससे जाएगी, इधर से जाएगी तो अकेले इससे, ये अकेले इससे। तो कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उनसे मैक्सिमम एक ही लाइन हो सकती है। तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? हाउ मेनी लाइन्स कैन ड्रॉ पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स? तो लिखेंगे ओनली 1। ओनली 1। ये आपका इसका सॉल्यूशन हो गया, ओनली 1। ओके बेटा। And second part, given 3 collinear points A, B, C, 3 collinear point दिए हुए हैं A, B and C। चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसी को ले लेता हूँ। A, B and C, ये 3 collinear points हो गए बेटा A, B and C। How many line segment do they determine? इनमें कितने लाइन सेगमेंट है? तो देखो बेटा लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट होते हैं जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। तो एक तो ये हो गया ए बी। ओके बेटा। दूसरा क्या हो गया मेरे पास? ये बी सी। और तीसरा मेरे पास क्या हो गया? ए सी। अब आप सोचोगे मैं इनके ऊपर ये लाइन क्यों लगा रहा हूं? ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है बेटा, क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट ले लिए ना मैंने। ये 2 एंड पॉइंट हो गए, ये 2 एंड पॉइंट हो गए। तो इस पे कितने लाइन सेगमेंट हमें मिले? हमें मिले 3 लाइन सेगमेंट। कौन कौन से? ए बी, बी सी एंड ए सी। ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके बेटा, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर दिया हुआ है, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं।
ऐसा फिगर हमारे पास है, नेम डाल देता हूं मैं, ए क्यू एस बी एंड डी आर पी एंड सी। ये फिगर मुझे दिया गया है बेटा, आप भी ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, फिफ्थ क्वेश्चन में है इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। तो पहला किसका नेम लिखना है, देखिए बेटा, 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। पहला क्वेश्चन है 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइंस के 4 पेयर बताने हमें। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं बेटा, दो लाइंस विच आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे को कहीं काटती हैं, एक दूसरे को कहीं टच करती हैं, तो इंटरसेक्ट लाइन हो जाती हैं। जैसे मैं अब लिखना स्टार्ट करता हूं, देखो बेटा, ये मेरे पास ए बी लाइन है, मैं एक रफ स्केच ले लेता हूं, ये नीचे वाली लाइन ली मैंने, ये वाली ए बी। अब इस पे मेरी ये देखो ये लाइन आई हुई है, ये वाली, ये आ रही, ये यहाँ पे P पॉइंट और यहाँ पे Q पॉइंट, तो ये यहाँ कट गया, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया। जहाँ कटती है वहाँ क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो AB और PQ हो गया। तो पहला तो आप यही लिख देंगे इसमें, AB एंड PQ, एक हो गया। अच्छा, ये वाला ले लिया मैंने। अब दूसरा ले लेते हैं इसी को, देखिए इसी AB को एक और काट रही है, ये RS, देखो ये आ रही है, ये आ रही है ना RS, जैसे ये इधर मैं लिखूंगा तो ये RS ऐसे आई हुई है, यहाँ R है और यहाँ S पॉइंट लिखा हुआ है, देखो ये भी कट रहा है यहाँ पे। तो दूसरी क्या हो जाएगी, AB एंड RS। ये दो लाइन तो मैंने ले ली। अब हम करते हैं इसको, ये वाली लाइन देखो ये कट गई यहाँ पे, यहाँ कट गई थी, ये कौन सी है, CD, ये है CD। तो CD पे कौन सी काट रही है, ये PQ काट रही है, क्योंकि ये लाइन का नाम यही है। तो हो गया CD एंड PQ, CD एंड PQ काट रही है। और दूसरी कौन सी हो गई, CD को ये भी काट रही है, RS, CD एंड RS। तो 4 पेयर तो हमारे पास हो गए। अभी और भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये वाली लाइन भी काट रही है हमारी, देखो ये वाली इसको भी काट रही है और इसको भी काट रही है। तो ये वाली लाइन मेरी कौन सी है, PS लाइन है, और ये CD को भी काट रही है। यहाँ लिख दीजिए CD एंड PS, और इसको भी काट रही है AB को भी, तो यहाँ भी लिख दीजिए AB एंड कौन सी है, PS। तो ये जो है इसमें कुल मिलाकर 6 पेयर बनते हैं। क्वेश्चन में हमसे 4 पूछे गए थे, हम कोई 4 लिख सकते हैं। ओके गाइस, चलिए सेकंड पार्ट लेते हैं, 4 कोलिनियर पॉइंट्स, सॉरी 4 कोलिनियर पॉइंट्स। 4 कोलिनियर पॉइंट लिखने हैं। 4 कोलिनियर पॉइंट दो जगह आ रहे हैं इसमें, देखो एक तो एक ही लाइन पे ये पॉइंट आ गए C, P, R और D, ये एक ही लाइन पे तो है, ये पॉइंट है R, ये पॉइंट P, तो एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, देखो A, Q, S और D। तो 4 कोलिनियर पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है, मैं इसको रिमूव करता हूँ, 4 कोलिनियर पॉइंट। और कोलिनियर पॉइंट्स, 4 कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए बेटा 4 कोलिनियर पॉइंट्स कौन कौन से हो गए इसमें, 4 कोलिनियर पॉइंट हो गए। एक तो ये देखिए ये पूरे एक ही लाइन पे पॉइंट कौन से हैं, C, P, R एंड D। तो एक तो ये लिख दीजिए C, P, R एंड D, लिखें तो C, P, R, D। एक तो ये हो गया C, P, R, D, हो गया, 4 पॉइंट हो गए। दूसरा ये लिख दीजिए A, Q, S, B, A, Q, S, B। ये भी तो लाइन पे, एक ही लाइन पे है ना। ओके बेटा, ये भी आपके क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट ले लें। वैसे हम चाहें तो 3-3 पॉइंट से इसमें बहुत सारे बना सकते थे। देखो जरा, मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, CPR, एक बन गया, 3 पॉइंट ले लिए मैंने, PRD, PR
डी। दूसरा बना दिया मैंने, यहीं से 2 बना लिए, यहां से भी 2 बना देते हैं। देखिए ए क्यू एस और क्यू एस बी, ये देखो ये 4 भी बना दिए मैंने। तो आप 4 भी बना सकते हैं, इस तरह 2 भी बना सकते हैं। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट की ओर आते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है वो है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स लिखने हैं जो हमारे नॉन कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पे नहीं है। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। नॉन कोलिनियर का मतलब जो लाइन पे नहीं होते। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर एक लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो देखो जैसे मैंने ये लिया, मान लीजिए क्यू पी एस, ये अलग अलग हो गए ना। क्यू लिया, पी है और एस अलग हो गए। या इसको ले लूं ए क्यू पी, ये भी अलग हो गए। तो इसमें एक तो नंबर 1 ये लिख दीजिए, ए क्यू पी नहीं है एक पे। सी पी क्यू ले लीजिए, सी पी क्यू ये भी नहीं है एक पे। फिर ये लीजिए क्यू पी एस, क्यू पी एस, ये एक ही लाइन पे नहीं है ना। देखो क्यू यहाँ है, पी यहाँ, एस यहाँ है, एक सीधी लाइन पे नहीं है। ठीक है, फिर इसको ले लीजिए पी आर एस, पी आर एस। और भी ले सकते हैं हम, मैं वैसे ही उठा रहा हूं कहीं कहीं से, आप ये भी ले सकते हैं। देखिए डी आर एस, डी आर एस। आप और भी ले सकते हैं इसमें। देखिए बी एस आर, बी एस आर, बी एस आर। तो देखिए मैंने इसमें भी 6 बना दिए, कॉमा जरूर लगाएंगे सभी में। तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पे आते हैं जरा। 3 कॉन्क्यूरेंट लाइंस। अब कॉन्क्यूरेंट लाइन ये वर्ड नया आया है। कॉन्क्यूरेंट लाइंस क्या होती हैं? जिस तरह से कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं उसी तरह से कॉन्क्यूरेंट लाइन होती हैं। जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन निकलती हैं तो कॉन्क्यूरेंट लाइन हो जाती हैं। तो देखिए नंबर 4 है ये, 3 कॉन्क्यूरेंट लाइंस। तो देखो बेटा इसमें कौन कौन सी होंगी। अब मान लो ये पॉइंट लिया, तो यहां से देखो एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई। तो ये हो गई एक, तो यहां पे बन गई। तो यहाँ पे 3 कॉन्करेंट लाइन कौन कौन सी हो गई? एक तो ये हो गई हमारे पास पी क्यू, इधर वाली लिखी पहले इस लाइन का नाम पी क्यू। इसके बाद ये लिख दिया पी एस। इसके बाद कौन सी आई? ये लिख दी, ये लिख दी, ये होगी सी डी। एक तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। दूसरा लिख लीजिए, दूसरा कौन सा होगा इसका? दूसरे में यहां से ले लीजिए आप। देखिए एक तो ये कौन सी होगी? ए बी। ए बी के साथ कौन सी आ रही है? आर एस। और आर एस के साथ कौन सी आ रही है? पी एस। ये भी हो गई आपकी। अब इसके अलावा भी आपको लिखनी है तो इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। ये भी कॉन्क्यूरेंट हो गई, पी क्यू और ए बी, और ये भी हो गई। क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा जब भी हो जाए तो कॉन्क्यूरेंट लाइन हो जाती है वहां से जब गुजरती हैं। तो एक आप ये लिख लीजिए पी क्यू एंड ए बी। नंबर 4 पे आप लिख सकते हैं। नंबर 4 पे आप ये वाला ले लीजिए, ये आपका जो हो गया सी डी एंड आर एस। तो ये आपकी कॉन्क्यूरेंट लाइन हो गई। ओके बेटा, फिर है 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। 3 लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पी। अब पी पे इसका जवाब मैं इसी क्वेश्चन में दे रहा हूं। देखिए पी पे 3 लाइनें बताइए जो इंटरसेक्ट होती हैं। तो पी पे इंटरसेक्ट होने वाली एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ये मैंने पहले में ही लिख रखी है। देखिए पी क्यू पी एस एंड सी डी, ये सभी लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट होती है? तो ये पहला ही जवाब हो गया आपका नेक्स्ट यानी 5th क्वेश्चन का, पी क्यू पी एस एंड सी डी। क्लियर बेटा? ओके, तो इसका 6 नंबर का आप सीधा लिख देंगे यहाँ जवाब। तो इसमें यही आएगा, पहला जो आया इसका पी क्यू पी एस सी डी। क्लियर? पी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पी है। इसी तरह पूछ ले एस पे मिलने वाली 3 लाइनें, एस इंटरसेक्शन पॉइंट हो तो एस पे एक तो ये आई ए बी, एक ये आ गई आर एस, एक ये आ गई पी एस। ओके, तो दिस वाज योर
फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। मुझे लगता है थोड़ा डिस्टरबेंस आपको आएगा, बट थोड़ा कोशिश करेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं आएगा। थोड़ा ध्यान से सीखें, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा है और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मुझे फ़ैन का यूज़ करना पड़ रहा है, सो थोड़ी सी आवाज़ दब सकती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 एंड 6 इज मार्क 3 कोलिनियर पॉइंट ABC। कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर का मतलब जो एक लाइन पे ना हो। कोलिनियर में क्या बताया था मैंने, पॉइंट विच आर लाई ऑन सेम लाइन। बट नॉन कोलिनियर का मतलब जो एक ही लाइन पे ना हो। तो 3 पॉइंट्स को मार्क कर लीजिए। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमने ये मार्क किया, एक ये मार्क कर दिया, एक ये। एक लाइन पे नहीं आए, तीनों अलग अलग हो गए। नाम भी बताया इसने, ABC लिखी है, तो चलिए हम लिख देते हैं ABC। ड्रॉ लाइन्स फॉर दीज पॉइंट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम। 2 पॉइंट को एक बार लेकर के लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ये लाइन ड्रॉ हो गई, स्केल से करनी है आपको। ये लाइन ड्रॉ हो गई, 2 पॉइंट को लेने से ये लाइन ड्रॉ हो गई। हाउ मैनी सच डिफरेंट लाइन्स कैन बी ड्रॉन। कितनी लाइनें यहाँ पे ड्रॉ हुई। तो बेटा एक तो ये पहले मिलाया था मैंने A को B से, तो एक तो हो गई इस पे AB। दूसरा मैंने A को मिलाया C से, तो एक हो गई AC। तीसरा मैंने B को मिलाया C से, तो एक हो गई BC। तो इस तरह से 3 लाइन जो है आपकी आई, 3 लाइन सेगमेंट यहाँ पे आपके ड्रॉ हो गए। ओके बेटा, दिस वॉज योर 6th क्वेश्चन। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 7। 7 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 7th क्वेश्चन इज काउंट द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। अब जैसे ये फिगर दिया है मुझे और इसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स आपको काउंट करना है। तो देखिए ये लिखा है A, B, C एंड D। अब देखो बेटा इसमें लाइन सेगमेंट के नंबर कैसे काउंट करेंगे, कैसे लिखेंगे। देखो पहला तो ये हो गया यहाँ से यहाँ, दूसरा ये हो गया यहाँ से यहाँ, पहला दूसरा, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, और एक ये पूरा लेंगे तो ये छठा हो गया। अब देखो नाम लिखते हैं इसका। सबसे पहले क्या है इसमें AB, आगे ये B लाइन सेगमेंट। दूसरा क्या आया मैंने लिया BC, सॉरी इसमें बेटा C जो है ना वो यहाँ लिखा है और D यहाँ लिखा है बस। दूसरा क्या आ गया फिर मेरा BD। फिर तीसरा क्या आया मेरा CD, ये 3 नंबर लिख रखा मैंने CD। फोर्थ मेरा क्या आ गया, फोर्थ मेरा आ गया AC। फिफ्थ मेरा क्या आया है AD। और 6 मेरा क्या आया है, ये अब D हट जाएगा, पूरा मैंने लिख रखा है 6 नंबर B से C, BC। क्लियर बेटा, आ गया समझ में। तो चलिए नेक्स्ट पे करते हैं। नेक्स्ट फिगर दिया है इस तरह से कुछ। इसके बाद इसमें ज्वाइन किया गया है इसको A, B, C एंड D। तो पहले तो लाइन सेगमेंट इसके काउंट कर देते हैं हम। देखो बेटा ये लिया मैंने नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अच्छा बेटा अब देखिए छोटा टुकड़ा यहाँ O लिखा है, तो ये हो गया नंबर 5, ये हो गया नंबर 6, ये हो गया नंबर 7, ये हो गया नंबर 8। अब 2 और बच गए। एक ये 5 और 6 का पूरा जो ये बनेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हो जाएगा नंबर 9, और एक ये जो बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो जाएगा नंबर 10। तो कुल मिला के 10 बनेंगे इसमें। तो 10 कैसे बनेंगे देखिए, एक तो ये हो गया मेरे पास AD, दूसरा मेरे पास AB, तीसरा मेरे पास BC, चौथा मेरे पास CD, पांचवा मेरे पास देखिए ये लिखा मैंने यहाँ O पॉइंट है तो ये AO, छठा ये OC, सातवां DO, आठवां OB, और नौवां ये पूरा हो गया AC, और 10 नंबर ये हो गया BD। तो इसमें कितने बने बेटा कुल मिला के
10, कितने बने इसमें? इसमें बने 10, इसमें बने थे आपके 6। ओके बेटा, 7th का था ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देख लीजिए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। 7th का पार्ट नंबर 3 देखते हैं बेटा। ये लीजिए, देखिए इसमें एक स्टार सा बना हुआ है कुछ यूं, ऐसा बना हुआ है। इसमें नेम है A B C D E F E N F। अब इसमें लाइन सेगमेंट, जिसमें 2 पॉइंट आ जाए वही लाइन सेगमेंट हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितने हो गए, अब एक एक की देखते हैं। सबसे पहले ये AB हो गया, AB हो गया। फिर इसी का देख लीजिए FB हो गया, FB। फिर इसी को देख लीजिए ये AF हो गया। ये हो गए 3, एक ये एक ये एक ये। अब ऊपर वाली के देख लीजिए ED हो गया, फिर ये CD हो गया, ED CD, और ये EC हो गया, EC। तो इसमें भी कुल कितने आए? 6 आए। कुल कितने आए इसमें भी? 6। अब मेरे पास एक क्यूबॉइड की शेप दी हुई है, मैं क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। इस तरह से मुझे शेप दी हुई है। नेम डाल देता हूँ ABCD, ABCD, और फिर है EFGH, EFGH। इसमें भी आपको लिखना है बेटा। वैसे बेसिकली हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें कितने बन रहे हैं। देखो जो 2 पॉइंट आते जाएंगे हम लिखते जाएंगे। पहले इसको इतने को पकड़ लो, इसमें देखो 4 आ जाएंगे, इसमें 4 ही इसमें आ जाएंगे, 4 ही फिर यहाँ आ जाएंगे, 4 ही यहाँ आ जाएंगे। कुछ कॉमन होंगे वो हट जाएंगे। देखो क्या करेंगे, 4 तो 16, 16 में से 4 कम हो जाएंगे, 12 आएंगे। इसमें सबसे पहले क्या आई? AB, फिर BC, फिर CD, और CD के बाद AD। एक तो ये आ गया पहले वाले का। अब AD के बाद देखिए ये खड़ी वाली लाइन ले लीजिए, ये CG, और ये वाली आ गई आपकी BFG, FG। इधर से ये ले लीजिए खड़ी AE, और इधर से ये DH, ये खड़ी हो गई। अब ये बच गई कौन सी? EF, ये वाली बच गई ना EF। फिर ये होगी FG, FG के बाद ये GH, और GH के बाद ये बच गई HE या EH। तो इस तरह से कुल मिला के कितनी होगी? 4, 4, 8, 4, 12। इसमें कितनी लाइन आई? टोटल 12 आई। टोटल कितनी आ गई इसमें? 12, 12। ओके गाइज, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। ओके बेटा, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। रोक के देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8। तो देखिए बेटा, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। कंसिडर द लाइन PQ गिवन बिलो एंड फाइंड वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब एक लाइन दी हुई है यूं, जब मैं स्टेटमेंट पढ़ के बताऊंगा आपको ट्रू और फॉल्स में। इसमें दिया है P पॉइंट, इसके बाद दिया है L पॉइंट, इसके बाद M पॉइंट, N पॉइंट, एंड Q पॉइंट। ये दी है हमें PQ। ये लाइन हमारी कौन सी दी है? PQ। ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ध्यान दें, ये क्या है? लाइन है PQ। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है? M इज पॉइंट ऑन रे NQ। पहला क्वेश्चन है इसमें, M इज पॉइंट।
ऑन रे, और रे का नाम दिया है एन क्यू, एन क्यू, और ये एरो दिया है मतलब रे है। तो एन क्यू देखिए कहाँ से कहाँ है, एन और क्यू ये वाला है रे हमारा, यहाँ से यहाँ, और रे तो उधर गई, इसके पीछे नहीं है रे, और ये कह रहा है एम इज पॉइंट ऑन एन क्यू, तो एन क्यू तो यहाँ से आगे आगे है, इधर नहीं है, और ये कह रहा है कि एम उस पर पॉइंट है, तो नो, ये हो गया फॉल्स। क्या लिख देंगे इसको, फॉल्स, ये आपका फॉल्स हो गया। क्लियर बेटा। दूसरा है एल इज पॉइंट ऑन रे एम पी, एल इज पॉइंट ऑन रे एम पी, एम पी को देख लीजिए, एम पी, एम पी इधर है और इसमें एल आ गया है, एल आ गया है, एम पी यहाँ से इधर की तरफ रे हुई ना, ये एम पॉइंट, ये पी इधर हुई रे, और इसमें कह रहा है कि एल पॉइंट है, तो एल पॉइंट इसी पे आया है, तो इसको कर देंगे ट्रू। क्या हो जाएगा ये, ट्रू। नेक्स्ट देखिए, रे एम क्यू इज डिफरेंट रे फ्रॉम एन क्यू, एम क्यू देखिए, एम क्यू ये है, और एन क्यू ये है, तो क्या ये डिफरेंट रे है, क्या दोनों रे डिफरेंट है? ये मैं ऊपर का रिमूव कर लेता हूँ। देखो बेटा, रे तो डिफरेंट है, क्योंकि रे की कोई कंडीशन ये होती है कि उसकी लेंथ तो हम ले ही नहीं सकते रे की, तो बोथ आर सेम हो गई ना भाई, एम क्यू ये रे हो गई एम क्यू, और एन क्यू भी यही रे है, बट इनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो गया है, बट इनका क्या हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा डिफर हो गया है। तो मैं आपको इसमें बताऊं कि आपको करना क्या है, किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लेके चल रहे थे इसको, कि यहां से और यहां तक ये हमारी एम क्यू हो गई, और यहां से यहां तक एन क्यू हो गई, लेकिन रे तो सेम है, हम नाप तो सकते ही नहीं, इसलिए मेजरमेंट का भी कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, तो बोथ आर सेम लिखेंगे हम, क्योंकि ये रे एम क्यू भी वही है और एन क्यू भी वही है, तो इसको करेंगे ट्रू। ये नंबर 3 था ना आपका, ट्रू कर देंगे इसको। नंबर 4 है एल एम एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एल एन, एल एम एन, ये 3 पॉइंट के बारे में पूछा गया है। ये 3 पॉइंट किस पे पूछे हैं इसने, कि ये एल एन पे है, एल एन पे ही है, बिल्कुल ठीक है, एल एन पे ही है ये, एल एम एन किस पे है, एल एन पे ही है, तो ये भी क्या होगा, नंबर 4 ट्रू। और नंबर 5 जो है क्या है, रे एल पी इज डिफर फ्रॉम रे एल क्यू, एल पी ये है, और एल क्यू, यस, बहुत डायरेक्शन अलग हो गई, इसलिए ट्रू हो गए, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई। एल पी जो है उसकी डायरेक्शन ये है, और एल क्यू की डायरेक्शन ये है, तो दोनों डिफर रे हो गई, सेम रे नहीं है, क्योंकि रे जो है वो वन एंड पॉइंट के साथ होती है, तो डिफर हो गई, ये डिफर कह रहा है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ट्रू, नंबर 5 ट्रू। ओके गाइस, दिस वाज योर 8th क्वेश्चन। इसके बाद इसमें आपके ट्रू फॉल्स बचते हैं और फिलअप्स बचते हैं, तो ये लोग आप दोनों ना अपने बुक से कर लेंगे, अपनी नोटबुक में, फेयर नोटबुक में बुक की हेल्प से कर लेंगे। तो बेटा उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, आप सीख जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बट बेटा एक काम आपको जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, लाइक बटन दबाना है, उसके आपके कोई चार्जेस नहीं है, आप उसको दबा सकते हैं। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको बार बार मेरे से ये ना पूछना पड़े सर वीडियो नहीं आई आज, काम नहीं आया, क्योंकि अब अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो डलते ही सीधे आपके पास आएगी, किसी का वेट नहीं करना कि आपको कोई सेंड करेगा। तो इसलिए बेटा प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस, और हो सके तो दोस्तों के साथ अपना शेयर भी कर देना। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।